गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हां, आज मैं आपके सामने वो चीज लेकर आया हूं जो ग्रुप डी के एग्जाम में विद्यार्थियों को लगातार परेशान कर रहा है। वो चीजें ये हैं कि जब आप सर्कल अरेंजमेंट का क्वेश्चन, जी हां, जब आप देख रहे हो कि हर शिफ्ट में सर्कल अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं पर सर्कल अरेंजमेंट के क्वेश्चन में जो पंक्ति, जो लाइन लिखे हुए हैं, जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वहां पर ऐसे हिंदी शब्दों का प्रयोग कर दिया जा रहा है जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और क्वेश्चन पर या तो लग रहा है उनसे तो टाइम टेकन हो जा रहा है क्वेश्चन, या फिर उनसे गलत लग जा रहा है क्योंकि उन शब्दों का सेंस उनको नहीं पता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं कि एग्जाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, फेसिंग टू द सेंटर। मतलब एक सर्कल पर 6 लोग सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ए जो है वो बी के दाहिने, दूसरा और यद्यपि, यहां पर उसने प्रयोग क्या कर दिया है, यद्यपि शब्द का प्रयोग कर दिया। अब बच्चा जब एग्जाम में जा रहा है तो वो यद्यपि शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहा है कि यद्यपि का मतलब क्या होगा। वहीं दूसरे लाइन में देखिए कि यहां पर परंतु शब्द का प्रयोग कर दिया गया है और बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि यद्यपि और परंतु हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम बी के बारे में बात कर रहे हैं। यहां परंतु लगने पर वृत्त पर बैठाते समय किसके बारे में जिक्र हो रहा है, क्या ये डी के बारे में जिक्र हो रहा है या फिर ये बी के बारे में जिक्र कर रहा है। ये सारी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड सर्कल में आपके एडजस्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ग्रुप डी का आगे पेपर देने जा रहे हैं। प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम ग्रुप डी के स्टूडेंटों के पास भेजिए, ताकि एग्जाम में जिनका आगे है, सितंबर में है, जिनका थर्ड फेज में है, वो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम पाते हैं तो आसानी से इस चीज से बाहर निकल सके। आइए मैं आपको शुरू से जिक्र करता हूं और शुरू से मैं एक चीज समझाता हूं कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। देखो, मान लो कि मुझे 8 लोगों को एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठाना है। मान लीजिए कि 8 लोगों को हमें एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठाना है, जिसमें मुझे स्टेटमेंट यह दिया गया है कि जो ए है वो बी के बाएं यानी कि लेफ्ट में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ये लाइन तो यहां तक समझ में आती है सर, ये लाइन तो समझ में आती है कि ए जो है वो बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम इस बी को ले आएंगे और इस सर्कल पर कहीं भी बैठा देंगे जहां हमारा मन करेगा। इस बी को हमने यहां पर बैठा दिया। सर हमें यह भी पता है कि इस बी का लेफ्ट आपका ये हो जाएगा, इस बी का लेफ्ट यानी बायां ये हो जाएगा, और इस बी का राइट यानी दाहिना ये हो जाएगा। इस बी का राइट यानी दाहिना ये हो जाएगा। ये भी हमें पता है सर, ये भी हमें पता है, लेकिन हम मात किससे खा रहे हैं, हम मात ये खा रहे हैं कि जब प्रश्न के बीच में ये जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, जो कि शब्द का प्रयोग हो रहा है, या यद्यपि शब्द का प्रयोग यानी ऑल्दो, इसको देखो हु, विच और ऑल्दो बोलते हैं। यद्यपि इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, हु, विच और ऑल्दो बोलते हैं इसको, ऑल्दो बोलते हैं इसको, हु, विच और ऑल्दो बोलेंगे इसको। 3 शब्द आपके इंग्लिश के हो जाएंगे। जब ये यद्यपि शब्द आ रहा है या जो कि शब्द आ रहा है या जो शब्द आ रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि अब किसके बारे में बात कर रहा है। क्या ये सी के दाहिने तीसरा, कौन आना चाहिए सी के दाहिने तीसरा, ये बी आना चाहिए, या फिर आपने ए को बी के बाएं दूसरे स्थान बैठा, या ए की बात कर रहा है। इस जो शब्द के आने पर किसके बारे में बात हो रही, इस ए के बारे में बात हो रही है या फिर इस बी के बारे में बात हो रही है। अगर हमें ये चीजें पता नहीं रहेंगी तो हम एग्जाम में बहुत तेजी से इसको कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, संभावनाएं बहुत हो रही हैं हमारे गलत होने के। बच्चों के मैसेज भी मेरे पास बहुत आए हैं कि सर एक बार कंप्लीटली इसके बारे में अगर पूरा आप पोस्टमार्टम कर देते ना तो बड़ा मजा आ जाता। क्वेश्चन हर शिफ्ट में सर्कल के 3 से 4 आ रहे हैं, आगे आने वाला हमारा एग्जाम है सर, तो प्लीज कुछ ऐसा करिए ताकि सभी बच्चों का जो एग्जाम है आगे उनका भला हो जाए। तो मैं उनके लिए एक बात बता दूं कि जब भी आपके सामने ये वाले शब्द यानी जो शब्द या फिर जो कि शब्द या फिर यद्यपि शब्द, इनमें से किसी भी शब्द का अगर प्रयोग किया जाएगा तो हमेशा याद रखना, इन तीनों शब्द का प्रयोग अगर किया जाता है तो इन तीनों शब्द का जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, वो किससे होता है, बी से होता है। किससे होता है, बी से होता है। मतलब जो इस लाइन का दूसरा व्यक्ति होगा, देखो ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा व्यक्ति हो गया। ठीक है, इस लाइन में 3 व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति ए हुआ, दूसरा व्यक्ति बी हुआ और तीसरा व्यक्ति कौन हुआ, सी हुआ।
तो जब भी कभी आपके सामने जो शब्द आएगा तो आप बी के बारे में बात करोगे। मतलब ये क्या कहना चाहता है, इसके बाद ये क्या कहना चाहता है, जो मतलब ये जो बी है, ये जो बी है वो सी के दाहिने तीसरा आना चाहिए। ये जो बी बैठा हुआ है ना वो सी के दाहिने तीसरा आना चाहिए। तो सी के दाहिने तीसरा बी यहां पर आ जाएगा, 1 2 3। सी के दाहिने तीसरा ये बी आ गया, सी के दाहिने तीसरा ये बी आ गया। मतलब बात यहां किसकी हो रही थी, बी की हो रही थी कि जो बी है वो सर्कल पर उस जगह पर बैठा है कि वो सी के दाहिने तीसरा आ जाना चाहिए था, थर्ड टू द राइट ऑफ सी आ जाना चाहिए था, सी के दाहिने तीसरा आ जाना चाहिए था। अगर शब्द यहां पर जो की लगता है तो भी यही मतलब होगा, मतलब ये दूसरे वाले व्यक्ति की बात कर रहा है। और अगर यद्यपि शब्द का प्रयोग होगा तो भी याद रखिएगा ये बी वाले शब्द की बात कर रहा है। बात क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से कि जब भी कभी इन 3 शब्दों का उच्चारण या इन 3 शब्दों का प्रयोग आपको दिखाई देगा तो डेफिनेटली आप वहां पर याद रखिएगा लाइन में 3 व्यक्ति होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हमें जब भी यद्यपि शब्द देगा, जब भी जो शब्द देगा या जब भी वहां पर जो की शब्द लिखा होगा तो उसकी बात हो रही है, मतलब उस पंक्ति के दूसरे व्यक्ति को बैठाना है। दूसरा व्यक्ति बैठेगा किसके संदर्भ में, तीसरे व्यक्ति के संदर्भ में। जैसे इस क्वेश्चन में मैं फिर से आपको बता दूं, जब ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आप इस बी को बैठाए। अच्छा भाई, बी के लेफ्ट में यानी बी के बाएं कौन बैठना चाहिए, ए। तो बी के बाएं पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। यहां पर आपने किसको बैठा दिया, ए को, दूसरे स्थान पर ए को बैठा दिया। अब अगर यहां पर यद्यपि शब्द प्रयोग करता है तो इसका मतलब ये बी के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये जो बी है इस यद्यपि की जगह पर आप बी रख दीजिएगा। ये जो बी है वो सी के दाहिने तीसरा आना चाहिए, वो सी के दाहिने तीसरा आना चाहिए। मतलब ये जो बी है वो सर्कल पर सी के दाहिने साइड में और तीसरे स्थान पर आना चाहिए। तो जब तुम सी को यहां बैठाओगे तो दाहिना ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। जिन बच्चों को लेफ्ट राइट नहीं पता है उनको तो सर्कल एकदम बेस से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर वो बाएं शब्द का प्रयोग करता है मतलब आप घड़ी की सुई के अनुसार घूमोगे, और अगर वो दाहिने शब्द का प्रयोग करता है तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमोगे। जब उसने बाएं शब्द का प्रयोग किया तो हम घड़ी की सुई के अनुसार घूम रहे थे, और जब उसने दाहिने शब्द का प्रयोग किया तो हम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के अनुसार घूम रहे हैं। तो इन 3 शब्दों को एक बार अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक दूसरा भी टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज किया जाता है, और वो टर्मिनोलॉजी ये है कि आपके सामने एग्जाम में ऐसा भी आ रहा है कि ए बी के दाहिने तीसरा है, और शब्द को लगा रहा है, किंतु शब्द को लगा रहा है, परंतु शब्द को लगा रहा है, तथा शब्द को लगा रहा है। मतलब ए बी के दाहिने तीसरा है, सर ये तो हम बना ले रहे हैं कि बी के दाहिने तीसरा, मतलब बी के दाहिने तीसरा कहां चलेंगे बेटा, दाहिने मतलब एंटी क्लॉकवाइज। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। यहां पर हम किसको बैठा दे रहे हैं, ए को। यहां तक तो सर बन जा रहा है सर्कल। जो नहीं बन पा रहा है वो शब्द अगर लगा दे रहा है परंतु, तो परंतु का मतलब याद रखिएगा बेटा, इनमें से कोई भी शब्द अगर आपके पास आ जाएगा तो आप सीधा बात करिएगा इस वाले व्यक्ति से। सीधा बात होनी चाहिए पहले वाले व्यक्ति से। किस व्यक्ति से, ए से बात होनी चाहिए, पहले वाले व्यक्ति से। मतलब अगर यहां पर और लिखा है तो मतलब आप क्या लिख लोगे, ए लिखोगे। ए सी के बाएं दूसरा है, मतलब ये जो ए बैठा है ना, ये जो ए बैठा है वो सी के लेफ्ट में दूसरा आना चाहिए। मतलब आप सी को अगर यहां बैठाओगे तो इसके लेफ्ट में ये पहला हो गया और इसके लेफ्ट में ये दूसरा हो गया। तो सी के लेफ्ट में दूसरा आना चाहिए। बात क्लियर है। मान लो यहां पर परंतु लिखा होता तो भी हम इसको काट के इस और की जगह पर अगर उसने लिख दिया होता परंतु सी के बाएं दूसरा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, एकदम से कंफ्यूज नहीं होना। ए बी के दाहिने तीसरा है, सर ए बी के दाहिने तीसरा है, ओके। परंतु लिखा है, इसको उठा के लिख लीजिए, पहले वाले व्यक्ति को लिख लीजिए। ए जो है वो सी के बाएं दूसरा है, मतलब ये जो ए है वो सी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर आना चाहिए। तो इन 3 शब्दों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। पहला क्या हो गया आपका, यहां पे लिखा हुआ था और शब्द, दूसरा आपका हो गया किंतु शब्द, तीसरा हो गया परंतु शब्द, और चौथा हो गया तथा शब्द। इन सारे शब्दों का एक सिनोनिम्स है। ये मैंने एक सिनोनिम्स का बंच बना के आपको दिया है। इस शब्द से बाहर नहीं जा रहे हैं क्वेश्चन, और ऐसे ही लगातार यद्यपि परंतु करके बने हुए क्वेश्चन। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन अगर यहां पर सॉल्व करूं, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया, देखिए 6 लोग एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आपने फटाफट इस तरीके से 6 लोगों का निशान बना लिया, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे, यहां बना लिया। ए जो है वो बी के दाहिने दूसरा है, सबसे पहले बच्चे इसको बैठा लो। आपने यहां पर बी को बैठाया, ए बी के दाहिने दूसरा है,
तो दाहिना इसका क्या होगा, ये हो गया। ए जो है वो बी के दाहिने दूसरा। अब यहां पर लिखा हुआ यद्यपि, अगर तुम्हें यद्यपि का मतलब नहीं पता है, यद्यपि का मतलब नहीं पता है तो क्या करोगे, यद्यपि का मतलब नहीं पता है तो क्वेश्चन छूटेगा, और यद्यपि का मतलब क्या हुआ, बी हुआ। यद्यपि का मतलब क्या हुआ, बी हुआ। और अगर यद्यपि बोल रहा है तो इसका मतलब इस यद्यपि की जगह पे आप बी को रखिए। बी जो है वो सी के दाहिने दूसरा है, ये जो बी है वो सी के दाहिने दूसरा आना चाहिए। मतलब सी को आप यहां बैठाओगे तो इसके दाहिने दूसरा यद्यपि वाला व्यक्ति आ गया। फिर कह रहा है डी जो है वो बी के तुरंत दाहिने है, डी जो है वो बी के तुरंत दाहिने है। तो बी के तुरंत दाहिने अगर चलोगे तो यहां पर आप डी को बैठा दीजिए, डी को बैठा दीजिए। और फिर देखिए शब्द क्या प्रयोग किया है, परंतु। और परंतु शब्द जहां पर लग जाता है वहां पर मतलब किससे होता है, परंतु मतलब ये वाला व्यक्ति। मतलब इस परंतु की जगह पर आप डी को रख लीजिए, और डी जो है वो ई के बाएं दूसरा है। तो ये जो डी है वो ई के बाएं दूसरा होना चाहिए, बाएं दूसरा होना चाहिए। एक व्यक्ति बच रहा है एफ। आपसे प्रश्न पूछा गया है बी के दाहिने तीसरा कौन है, तो बी के दाहिने अगर चलोगे तो दाहिना पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। हमारा आंसर क्या होगा, ई होगा। राइट। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसे लगे आपको ये सारे शब्दों का बंच, बिल्कुल एकदम कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। अपने एग्जाम पर पूरा फोकस करिए। जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं जिससे आप नहीं उभर पा रहे हो, ये सारी चीजें मुझे प्रीवियस जो बच्चे पेपर देके आए हैं 17, 18, 24 जो भी पेपर देके आए हैं उन्होंने मुझे शेयर किया है। उसके आधार पर जो स्टूडेंट का आगे एग्जाम है उनके लिए थोड़ा सा सचेत होकर छोटी छोटी चीजों से जो आपसे गलतियां हो रही हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमने आपको वीडियो दिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि ये सारे जेन्युइन क्वेश्चन हैं और ये सारे एग्जाम में आ रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। एग्जाम को बहुत शानदार तरीके से दीजिएगा। पूरी फ्यूचर टाइम्स कोचिंग आपके साथ है। थैंक यू बच्चे।